तो एक्सरसाइज 20A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 20 भी स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड. It has a path of width 2 meter all around it on the inside. Find the area of the path and the cost of constructing it at ₹125 per meter square. देखिए, ग्रासी प्लॉट है, एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी लेंथ दी है 75 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 60 मीटर, और इसमें एक रास्ता बना हुआ है। इट हैज ए पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। कहां पर है? इनसाइड में, अंदर की तरफ है। तो जो ग्रासी प्लॉट है, सपोज करिए इस तरह से ग्रासी प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ग्रासी प्लॉट जिसकी लेंथ दी हुई है, ये रेक्टेंगल शेप में है। इसकी लेंथ दी हुई है 75 मीटर लॉन्ग, तो 75 मीटर, और ब्रेथ दी हुई है इसकी 60 मीटर, 60 मीटर ब्रेथ है। इट हैज ए पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड, माने इनसाइड, अंदर की तरफ, इसके प्लॉट के अंदर की तरफ एक चारों ओर एक पाथ है, रास्ता बना हुआ है। इस तरह से रास्ता बना हुआ है चारों तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ 2 मीटर ऑल अराउंड इट, माने ये जो रास्ता है या पाथ है, ये देखिए 2 मीटर है, इसकी ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर, विड्थ है 2 मीटर, चारों तरफ है, यहां भी 2 मीटर 2 मीटर, हर जगह 2 मीटर 2 मीटर है। तो कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹125 मीटर स्क्वायर, माने इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। ये जो पाथ बना हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है, और इसको बनाने में कितनी कास्ट आएगी। जब दिया है पर मीटर स्क्वायर 125 रुपये है, तो जो एरिया आएगा पाथ का उसमें 125 मीटर का 125 रुपीज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा कितनी कास्ट आएगी इसको बनाने में। तो इसमें जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन है लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल है 75 मीटर, और क्या गिवन है? ब्रेथ ऑफ प्लॉट गिवन है, तो ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल 60 मीटर, और जो पाथ है उसकी विड्थ कितनी है? तो विड्थ ऑफ पाथ इक्वल हो जाएगा 2 मीटर। तो अभी इसमें हम क्या निकाल लें कि पूरा जो ग्रासी फील्ड का एरिया है उसको निकाल लेते हैं। पूरा एरिया निकालने के बाद, माने पूरा प्लॉट का एरिया निकाल लें, फिर बिना पाथ के इसका एरिया निकाल लें, अंदर का एरिया निकाल लें। तो जब अंदर वाले एरिया को पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा? पाथ का एरिया निकल आएगा, एरिया पाथ निकल आएगा। जब एरिया पाथ निकल आएगा, फिर उसके बाद में जो रेट दिया हुआ है 125 रुपये पर मीटर स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी कास्ट आ जाएगी पाथ को बनाने की। तो पहले तो लेंथ ऑफ प्लॉट गिवन है 75 मीटर, ब्रेथ ऑफ प्लॉट गिवन है 60 मीटर, तो विड्थ ऑफ पाथ कितना है? 2 मीटर। तो हम इससे क्या निकाल लें? एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। फार्मूला लिखा आपने, इक्वल 75 इंटू 60, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45,
और एक जीरो और है तो जीरो लगा दिया, माने 4500 मीटर स्क्वायर यूनिट लिख दी। इतने मीटर स्क्वायर हो गया एरिया प्लॉट। जो एरिया प्लॉट है इसके अंदर एक रोड है, इस प्लॉट के अंदर एक रोड जो बना हुआ है जो 2 मीटर विड्थ का बना हुआ है, तो इसमें लेंथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, क्या लिख दें, लेंथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, बिना रास्ते के, जो रास्ता बना हुआ है तो बिना रास्ते के उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ। तो लेंथ देखेंगे तो लेंथ देखिए पूरी 75 है, यहां से लेकर के यहां तक पूरी। अगर इसको देखें कि इतनी लेंथ कितनी है तो देखिए 2 मीटर, 2 मीटर इधर है और 2 मीटर इधर, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है पाथ की, 2 मीटर है, तो 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो 2 और 2 ऐड करके पूरी 75 में माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा, इतनी निकल आएगी। माने 75 में ये भी 2 माइनस कर दे और ये भी 2 माइनस कर दे, मीन्स 2 जितना इसकी विड्थ है पाथ की, अगर दोनों को वो विड्थ को 2 टाइम प्लस करके, क्योंकि इधर भी विड्थ लग रही है इसमें, इधर भी विड्थ, तो क्या करें 2 और 2 को प्लस करें, जितना आ जाए पूरे 75 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 71 मीटर, इतनी लेंथ हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 75 माइनस दोनों तरफ 2 मीटर विड्थ इधर है तो 2 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 75 माइनस 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इक्वल हो गया 71 मीटर। माने क्या लिखा गया, लेंथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, बिना रास्ते के कितना हो जाएगा, तो इतनी कितनी हो जाएगी, तो 2 मीटर इधर छूट गया, 2 मीटर इधर छूट गया, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 मीटर छूटा, तो 75 में से 4 माइनस कर दिया गया, 71 मीटर आ गया। इसका तो ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ब्रेथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, विदाउट पाथ इक्वल, तो देखिए पूरे प्लॉट की ब्रेथ कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है, और अगर इस पाथ को छोड़ दिया गया उसके अलावा निकालना है तो इतनी निकालना है, तो 2 मीटर इधर छूट जाएगा, 2 मीटर इधर छूट जाएगा, माने 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 2 और 2 दोनों तरफ छूटेगा, तो 2 और 2 मिलाकर कितना हो गया, 4, तो 60 में से 4 माइनस कर दिया गया तो इक्वल कितना आ गया, 56 मीटर। अब इसका एरिया निकाल ले, तो जो अंदर का एरिया है, क्योंकि इतनी लेंथ हो गई 71 मीटर और ये लेंथ आ गई 56, ये ब्रेथ हो गई इसकी 56 मीटर, इसका एरिया निकाल लें, अंदर का एरिया, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ इक्वल, तो एरिया प्लॉट विदाउट पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि जो एरिया ऑफ प्लॉट में से माइनस कर देंगे, जो नहीं अभी क्या हुआ इसमें, एरिया प्लॉट विदाउट पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ कितनी है, 71 मीटर, और ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितनी आई है विदाउट पाथ, 56 मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका फॉर्मूला लग गया, इक्वल कितना हो जाएगा, 71 इंटू 56, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 वन जा 6, 6 वन जा 42, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वन जा 5, 5 से वन जा 35, प्लस कर देते हैं तो ये आ गया 6, 2 और 5 7, 5 4 9 और 3, 3976 मीटर स्क्वायर। माने ये निकला है एरिया प्लॉट विदाउट पाथ। अब इसके बाद में हमें निकालना क्या है, एरिया प्लॉट माने एरिया पाथ, क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया पाथ, तो एरिया पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ इक्वल एरिया प्लॉट में से एरिया ऑफ प्लॉट माइनस
इसमें माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, एरिया ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, विदाउट पाथ इक्वल, तो एरिया प्लॉट कितना हुआ इसका, कितना निकला था, ये निकला था 4500, 4500 मीटर स्क्वायर निकला था। इसमें से माइनस करेंगे एरिया प्लॉट विदाउट पाथ, ये था 3976, माइनस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, इससे 12 लेंगे 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, या 9 बचेगा, 9 में 7 माइनस करेंगे 2, यहाँ 4 बचा था, 4 में 9 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 14, 14 में 9 माइनस करेंगे 5, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, माने 524 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया पाथ निकल आया 524 मीटर स्क्वायर, और रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ ये गिवन है, रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ इक्वल 125 रुपी पर मीटर स्क्वायर, 125 रुपी पर मीटर स्क्वायर, इतना रेट दिया हुआ। तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, कंस्ट्रक्टिंग द रोड या द पाथ, कंस्ट्रक्टिंग द पाथ इक्वल कितना हो जाएगा भाई, जिससे इसका एरिया कितना आ गया था 524 मीटर स्क्वायर आ गया था, एरिया पाथ आ गया था। तो 524 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 125 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 की 2 कैरी 1, 5 5 जा 25 1 26, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4, फिर 2 देन 5। अब ऐड कर लेते हैं तो 0 8 2 10 की 0 कैरी 1, 6 1 7 4 11 4 15 की 5 कैरी 1, 2 2 4 1 5 5 1 6, तो 65,500 रुपीज। तो आंसर में दो चीजें पूछी गई थी, एक तो पूछी गई थी एरिया ऑफ पाथ, फर्स्ट हो गई एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू कितना निकला था 524 मीटर स्क्वायर। और सेकंड चीज पूछी गई थी कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ इक्वल हो गया, कितना निकला है 65,500 रुपीज। तो ये दोनों आंसर हो गए। तो इसमें क्या किया, रेक्टेंगुलर ग्लासी प्लॉट था, ग्रासी प्लॉट जिसकी लेंथ दी हुई है 75 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 60 मीटर। कहा गया इट हैज ए पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड, माने इसकी जो विड्थ दी हुई है पाथ की 2 मीटर वो इनसाइड है, माने चारों ओर अंदर की तरफ एक पाथ बनाया गया है। जब अंदर की तरफ बनाया गया है तो पहले एक तो पूरे प्लॉट का हम एरिया निकाल लें, पूरे प्लॉट का एरिया निकाल लें तो एरिया प्लॉट इक्वल टू जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 75 इंटू 60, तो कितना निकला है 4500 मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद में बिना पाथ के लेंथ कितनी बचेगी, तो यहाँ 2 मीटर ये विड्थ है, 2 मीटर ये विड्थ है, तो 2 और 2 को प्लस करके पूरी विड्थ में, पूरी लेंथ में से 75 में से 2 और 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 75 में 4 माइनस कर देंगे 71 ये बचेगा। यहां पर पूरी 60 है,
यहां से लेकर के पूरी यहां तक कितनी है 60 है, तो 2 मीटर विड्थ इसकी हो गई पाथ की, इधर और इधर, तो 2 और 2 मिलाकर कितना होगा 4, 60 में 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 56 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ इक्वल टू हो जाएगा 56 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एरिया प्लॉट विदाउट पाथ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 71 इंटू 56, मल्टीप्लाई करेंगे 3976 मीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया पाथ कितना बचेगा, पूरे एरिया में से अंदर के एरिया को माइनस कर दें, मीन्स हो गया एरिया प्लॉट माइनस एरिया प्लॉट विदाउट पाथ इक्वल हो जाएगा 4500 माइनस 3976। अब माइनस करेंगे तो 524 मीटर स्क्वायर हो गया। तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ दिया हुआ है 125 रुपी पर मीटर स्क्वायर। तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, तो जितने मीटर स्क्वायर इसका पाथ का एरिया आया है उसको 125 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया 65,500 रुपीज। तो आंसर फर्स्ट हो गया एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू 524 मीटर स्क्वायर, और सेकेंड आंसर हो गया कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ इक्वल टू 65,500 रुपीज। तो एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।